ओके गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आई एम शेयरिंग अ व्लॉग और अभी 12-1 बज रहा है। रेंडमली आई थॉट कि चलो एक व्लॉग जो है वो शेयर करते हैं। बहुत दिन हो गए मैंने इस चैनल पे कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। वैसे तो मैं जनरली जो इन डिटेल व्लॉग्स होते हैं ना, बिल्कुल जो डे टू डे बेसिक चीज़ें होती हैं, जनरली मैं मेरे दूसरे चैनल पे शेयर करती हूँ जिसका नाम दीक्षा चौधरी है एंड लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बट आई थॉट कि चलो मॉम किड एक्सप्रेस के लिए भी कुछ व्लॉग्स जो है वो शूट करते हैं, बिकॉज आप लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं व्लॉग। लेकिन मैं यहाँ के कंटेंट को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसीलिए मैं जनरली यहाँ पे कोई भी व्लॉग्स जो है वो नहीं अपलोड करती हूँ। तो आप अगर मेरे व्लॉग्स वगैरह देखना चाहते हो तो आप मेरे दूसरे चैनल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी 12:30-1 बज रहे हैं, हम लोग अभी लंच करेंगे। लंच में छोले और चावल हैं और पीहू जो है वो अभी ट्रेसिंग कर रही है। अभी हम दोनों ही बोर हो रहे थे तो मैंने सोचा कि चलो ट्रेसिंग कर लेते हैं। मैं दिखाती हूँ, देखो। तो मैं आपको कैमरे से अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे एक्चुअली सेल्फी कैमरे से कर रही हूँ ना अभी रिकॉर्डिंग, तो वो बिल्कुल मिरर इमेज आ रहा है, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि वो लेफ्ट हैंड से लिख रही है एंड और तो थोड़ा लिखने लगी है वो अच्छे से। आज जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ट्रेस कर रही है, आज वो आर को ट्रेस कर रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा मेसअप कर रही है वो। अदरवाइज़ वो जो सिंगल मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लेंटेड लाइन, स्टैंडिंग, स्लीपिंग या स्लेंटेड लाइन के लेटर्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से लिख लेती है। इवन पी वगैरह भी आजकल वो काफ़ी अच्छे से लिख लेती है। बट आर में क्योंकि कर्व भी है, स्लेंटेड भी है और स्टैंडिंग भी है, इसलिए वो थोड़ा सा मिस कर रही है। बट स्टिल वो काफ़ी अच्छा लिख रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, तो इस तरीके से वो ट्रेसिंग करने लगी। बीच में क्या होता है ना, जब मैं उसके साथ में मतलब ऐसे हंस के बात करने लगती हूँ पढ़ाई के टाइम पे या कुछ ऐसा रहता है, उससे पहले बहुत ज़्यादा मस्ती की होती है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा लिखती है, बहुत ज़्यादा गंदा लिखती है और मतलब कुछ भी करेगी। और फिर उसको मैं एक बार डांट देती हूँ तो फिर वो शांति से तरीके से करना लग जाते हैं। हालांकि मैं नहीं डांटना चाहती उसको, लेकिन फिर भी जो है उसको अगर अभी से ऐसी आदत बन गई कि पढ़ाई के टाइम पे ना मस्ती करने लगी, तो सेम उसका वही आदत बन जाएगा। पीहू, आप पढ़ाई करो। हालांकि मुझे भी अभी व्लॉग नहीं बनाना चाहिए, तो मैं इस व्लॉग को अभी के लिए पॉज कर रही हूँ। फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ उसकी स्टडी टाइम के बाद में। जनरली उसकी स्टडी के टाइम पे मैं भी बातें नहीं करती या कुछ भी मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं करती, जिससे कि उसका पूरा फोकस जो है वो पढ़ाई पे लगे। देखिए अभी यही हो रहा है ना, यही मैं आपको एक्चुअली शो करना चाह रही हूँ कि जब भी अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस टाइम पे आप खुद दूसरा काम कर रहे हैं, आप खुद किसी और से बात कर रहे हैं और फ़ोन कर रहे हैं या लैपटॉप कर रहे हैं, किसी फ़ोन पे बात कर रहे हैं या मतलब चिल मार रहे हैं, तो बच्चे का भी पढ़ाई में फोकस नहीं लगता है। इस स्टार्टिंग के 4-5 साल तक आपको बच्चे के साथ में बैठना पड़ता है, बच्चे की आदत बनानी पड़ती है, तभी बच्चे की आदत बनती है। नहीं तो आप अक्सर देखते हो ना, बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं, बैठ नहीं रहे हैं और मस्ती करने लग जाते हैं, उनके दिमाग में कुछ और ही चीज़ें चलने लग जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उसी तरीके से डिज़ाइन हो जाता है, पैटर्न जो है वो एक फिक्स हो जाता है। इसीलिए अभी मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ यहीं पे पॉज। मैं पीयू को सीरियस होकर पढ़ाती हूँ, उसका ये जो आर लेटर है वो पूरा ट्रेस कराती हूँ एंड देन मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे उसको पता नहीं है कि कैमरा ऑन है, लेकिन उसे थोड़ा डाउट है, इसलिए वो देख रही है बीच में। लेकिन उसको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि जो फ़ोन है वो मतलब रिकॉर्डिंग चल रही, मतलब उसको आइडिया नहीं है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। वो बीच में थोड़ा-सा बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन आपको वापस से बच्चों को ला कर के कि पढ़ाई करना है, वापस अपना ट्रैक पे लेकर के आना है। बच्चे छोटे होते हैं तो उनको डाइवर्जन उनको उतना ही ज़्यादा होता है, लेकिन एज़ अ पेरेंट्स ये आपकी ज़िम्मेवारी होती है कि बच्चों को फ़ोकस करना हमें ही सिखाना पड़ता है। ओके गाइस, तो पीहू ने ट्रेसिंग जैसे मैंने बोला कर ली है और उसकी ट्रेसिंग काफ़ी अच्छी हुई है। मैं दिखाती हूँ, देखो ये है। इसमें थोड़ा उल्टा आ रहा है आई थिंक, क्योंकि मैं सेल्फी वाले कैमरे से कर रही हूँ ना, तो वो मिरर इमेज करके ले रहा है। बट एज यू कैन सी उसने काफ़ी फिर भी नीट बनाया है उसकी एज के हिसाब से। अभी वो 2.25 साल की है
और अभी स्कूल वगैरह उसका कोई मतलब लाइक नहीं चालू हुआ है, और यहाँ पे एडमिशन मतलब 3 साल से मिनिमम 3 इयर्स तो चाहिए ही चाहिए पहले, और कुछ स्कूल में 4 इयर्स भी चाहिए, जिसमें हम एडमिशन कराने का सोच रहे थे। तो इस तरह से है, लेकिन फिर भी वो काफ़ी अच्छे से पिकअप कर लेती है चीज़ों को, उसको कुछ भी आप एक्सप्लेन करो, कुछ भी समझाओ तो बहुत अच्छे से पिकअप कर लेती है। तो यस, अभी ये है, और अभी मैं उसको लंच करा रही हूँ, और फिर मैं आपसे इवनिंग में मिलती हूँ। तो ओके गाइस, ये नेक्स्ट डे है, और कल मैंने कोई भी व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, क्योंकि उसके बाद मैं अपने घर के बेसिक कामों में लग गई थी। तो उसके बाद में मैंने कुछ भी काम ऐसा नहीं किया था, तो इसलिए मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो अभी जो है वो 10:30 बज रहा है, घर का काम एकदम हो गया है, सब कुछ फ्री हो गए हैं। लंच जो है वो प्रिपेयर हो गया है। पीहू को ब्रेकफास्ट करा दिया। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आज मन नहीं कर रहा है मेरा, और दूसरा मैंने वेट भी चेक कर लिया है, तो मेरा वेट जो है वो और ज़्यादा 2-3 किलो बढ़ गया है। नंबर मैं अभी नहीं बता रही हूँ, दूसरे चैनल पे बता रही हूँ, तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दीक्षा चौधरी नाम से चैनल है, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो यस, मेरा वेट और ज़्यादा बढ़ गया है, तो वी हैव टू प्लान और वी हैव टू टेक एक्शंस, अदरवाइज इट विल बी सो लेट, एंड देन वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अभी भी ऑलरेडी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, बट बट जो भी है एक्शन जो है वो जल्दी से शुरू करने हैं, और जल्दी से जो भी है मैं आपको दूसरे चैनल पे बताऊंगी, क्योंकि इस चैनल पे मैं फ्रीक्वेंट व्लॉग्स नहीं डालती हूँ, कभी कभार डालती हूँ 15 दिन में एक बार ही, क्योंकि फिर यहाँ का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो यू कैन फॉलो मी, यू कैन सब्सक्राइब टू माई यू कैन सब्सक्राइब टू मी ऑन दैट चैनल, अगर आप मेरे डे टू डे बेसिस पे क्या चल रहा है, कैसे वेट लॉस कर रही हूँ एंड एवरीथिंग, तो वो चीज़ है। अभी दूसरा रूम जो है वो मेरे को थोड़ा सा क्लीन करना है। जो दिवाली के कपड़े थे वो भी नहीं रखे थे, तो उसको एक्चुअली क्या है ना, मेरे ज़्यादातर जो दिवाली के कपड़े हुए या जो एक्स्ट्रा कपड़े रहते हैं ना, वो मैं जनरली इस बेड में अंदर रखती हूँ। अभी देखो बेडशीट नहीं लगी हुई है, तो वो भी लगानी है। तो क्या होता है कि मैंने ना उधर क्या बोल रही थी मैं, हाँ, तो वो ये गद्दा बहुत भारी है और सिंगल गद्दा है, तो मेरे को उठाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मैं अकेले इसको करना नहीं प्रेफर करती हूँ। तो 1 मिनट, ब्राइटनेस, ओह गॉड अभी भी बहुत ज़्यादा है। ओके, जो भी है पता नहीं, इसकी सेटिंग में कुछ तो अंतर है। हाँ, तो क्या था कि वहाँ पे इसलिए वो मैं नहीं करी थी, बट अभी मैंने शॉर्टकट एक तरीका ढूंढ लिया। एक अलमीरा है हमारी, एक और छोटी सी, उसमें मैंने रख दिया। तो अभी मेरे दिवाली के कपड़े रख गए, लेकिन स्टिल वो प्रेस करे हुए कपड़े वापस से सेट करने हैं, और ये तो PR पैकेजेस का मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, तो मतलब मैं ट्राई करती हूँ उसको कितना संभाल सकती हूँ, और जितना पॉसिबल होगा इसको मैं अभी सेट करती हूँ। और इस रूम में भी मुझे जो बेडशीट है वो अभी लगानी है, पिलो कवर्स चेंज करने हैं एंड एवरीथिंग। ये सारा काम अभी हम जो है वो करेंगे। ये वाला जो रूम है ना मेरा, ये इतना जल्दी मेस हो जाती है इस पे, क्योंकि क्या होता है इस रूम को जनरली कोई यूज़ नहीं करता, जब कोई गेस्ट आता है तभी ये रूम यूज़ होता है। तो क्या होता है, जल्दबाजी होती है या कुछ भी होता है तो सामान ऐसे ही रख देते हैं। अब आप देख रहे हो जैसे रिंग लाइट मेरी बेड पे ही रखी हुई है, क्योंकि पीहू से थोड़ा दूर रखना पड़ता है, तो मैं उसको इधर दूर रख देती हूँ। रिंग लाइट हुआ, मेरा कैमरा हुआ, इसलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेस हो जाती है। दूसरा, अलमीरा की भी थोड़ी कमी लग रही है अभी हाल फिलहाल में, क्योंकि एक ही यही अलमीरा है जहाँ पे हमारे बाहर के कपड़े, घर के कपड़े, सारा कुछ मैंने इसी में ही सेट करके रखा हुआ है। तो अभी तक तो काम चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा ये ना छोटा पड़ने लगा है, तो अभी हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि दूसरी अभी लें या अभी थोड़ा और रुकें। मैंने आपको पुराने ब्लॉग्स में बताया ही है क्यों हम लोग जो है वो अभी टाल रहे हैं अलमीरा परचेस करने के लिए, क्योंकि शायद हम लोग कहीं और शिफ्ट हों, तो फिर उसकी लेआउट के हिसाब से लेना चाहते थे। यहाँ पे मैं सारे कपड़े ना जो मेरे पुराने सूख रहे थे वो सारे फोल्ड कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े पहले के भी पड़े थे, और कुछ कपड़े मैंने वीडियो बनाने से पहले ही फोल्ड करके रख दिए थे। दिवाली वगैरह के जो भी लहंगा वगैरह था, पीयू का ड्रेस था, वो सारा कुछ मैंने पहले ही रख दिया था। अब यहाँ पे ना मैंने क्या हो गया, सुबह ही सुबह जो कल के कपड़े थे वो सुबह ही सुबह धो दिए, जिससे कि आप आधा काम मतलब खत्म हो जाता है। तो ये उन कपड़ों को ना मैं यहाँ पे बाहर तार पे सुखा रही हूँ। मेरे पास इनमें सुखाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत है फ्लैट में, लेकिन ये ग्रिल पे मैंने ऐसे तार बांध रखे हैं, 4 लेयर कर रखे हैं तार की, और उसी पे मैं काफ़ी कपड़े सुखा लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं मास्टर बेडरूम में ले आई हूँ कैमरे को, और शीट तो मैंने पहले ही हटा दी थी, अभी पिलो कवर्स हटा रही हूँ।
और यहाँ पे बेडशीट बिछा रही हूँ और बस इसको थोड़ा-सा क्लीन कर दूँगी। सारी मेरे पास पिलोज़ बहुत ज़्यादा है एज़ यू कैन सी। यहाँ पे जो मैंने बेडशीट बिछा रही है मैंने डीमार्ट से ली थी। कलर थोड़ा ठीक लग रहा था, वैसे तो मेरे को डार्क कलर ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, बट थोड़े-से चेंज के लिए मैंने इस बारी डार्क कलर ले लिया था। लेकिन ये बेडशीट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है, कपड़ा इसका मतलब सॉफ्ट सा नहीं है, हल्का-सा ना रेशे-रेशे से हैं, बहुत अच्छा नहीं लगता मुझे बेडशीट, इस पे सोने में मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे जो पीहू है अपनी डॉक्टर किट के साथ खेल रही है और मैं बस ऐसे ही थोड़ी-सी जो रूम की थोड़ी बहुत ऑर्गनाइज़ेशन करने की कोशिश कर रही हूँ जितना पॉसिबल है। पूरा तो नहीं लेकिन जितना मैक्सिमम हो पा रहा है उतना कर देती हूँ। गाइस क्लीनिंग जो है वो पूरी हो गई है, बेसिक वाली हो गई है। लाइक जैसे कि ड्रेसिंग टेबल जो है वो अभी भी थोड़ी मेसी हो रही है वो सारा कुछ, लेकिन बेड, छोटा वाला रूम जितना मैक्सिमम मैं उसको कर सकती थी वो मैंने कर लिया है। हालांकि उसमें कुछ पैकेजेस वगैरह पड़े हुए, बॉक्सेस वगैरह रखे हुए जो आपने वीडियो में देखा था, तो वो सारा कुछ अभी मैंने क्लीन नहीं किया है क्योंकि मैं उसको कर भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि उसमें एक कार सीट है, एक स्ट्रॉलर है। कार सीट का मेरे को वीडियो बनाना है, उसके बाद में ही मैं उसको कार सीट को कार में लगा सकती हूँ, क्योंकि एक बार वो यूज़ होने लगती तो काफ़ी स्क्रैचेस, गंदगी, डस्ट वगैरह आ जाते तो वो वीडियो में काफ़ी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं उसको बॉक्स में ही रखे रहने दे रही हूँ। दूसरा स्ट्रॉलर है, ये चीज़ें हैं और फिर उसके बाद में बस दैट्स, यही सारा जो है वो काम है। बस अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि टाइम इज़ लाइक 11:15, काफ़ी लेट हो गया है। नहा के थोड़ा सा रिलैक्स लग जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि आज मैंने पीओ को भी काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं कराया, लाइक उसने सिर्फ 2-3 टोस्ट खाए हैं, वो भी दूध के साथ में, तो मीडियम सा है। जनरली वो जो है थोड़ा हैवी करती है, लाइक एक पराठा खा लेती है मॉर्निंग में या एक बनाना खा लेती है। मैं उसको अभी ऑल्दो हो सकता है बनाना खाने को दूंगी तो फिर उसका ठीक हो जाएगा। इस तरीके से मैं उसको मॉर्निंग में ना जनरली जैसे जनरली वो अभी पिछले कुछ दिन से तो नहीं, लेकिन पहले जनरली ऐसा होता है मैं सुबह उठते उसको बनाना देती थी खाली पेट, क्योंकि बनाना जो होता है वो खाली पेट बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन उसको क्या हुआ, अभी बीच में जुकाम, खांसी, बुखार हो गया था, उस टाइम पे मैंने उसको बनाना देना बंद कर दिया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं कि उठने के 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप अपने बच्चे को बनाना वगैरह दे सकते हैं, बच्चे के पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। देन उसके बाद में जैसे कि मान के चलिए वो 7 बजे उठ रही है तो मैं उसको 7:30-8 बजे तक मैं उसको बनाना दे देती हूँ और 9:30 बजे के आसपास जो है वो ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट में जनरली जो होता है वो पराठा होता है या फिर समटाइम्स जो होता है वो वर्मिसेली होता है, सेवैया भी उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और पोहे वो उतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती है। सैंडविचेस वो काफ़ी पसंद करती है तो सैंडविचेस बना देती हूँ। समटाइम्स सैंडविचेस जो होते हैं, कई बार वेजिटेबल सैंडविच होता है, कई बार पोटैटो सैंडविच होता है, समटाइम्स जो है चॉकलेट सैंडविच भी मैं उसको देती हूँ। उसको चॉकलेट सैंडविच काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो समटाइम्स उसको ऐसा होता है ना कि उसको नहीं आज कुछ खाना है तो मैं उस दिन जो है उसको चॉकलेट सैंडविच देना काफ़ी प्रेफर करती हूँ। तो उस तरीके से उसका जो ब्रेकफास्ट है वो भी मीडियोकर सा होता है, बहुत हैवी भी नहीं होता और ऐसा मतलब लाइट भी नहीं होता, क्योंकि उसने बनाना जो है प्रीवियसली थोड़ी देर पहले खाया हुआ होता है। और देन उसके बाद क्योंकि 9:30 बजे जो उसका पेट अच्छे से भर जाता है तो उसके बाद में हम लोग जो लंच करते हैं, जनरली हमारे घर पे लंच का जो टाइम है वो 1 o'clock के आसपास है, तो 1 बजे के आसपास मैं उसको लंच कराऊंगी। तो आज मैं उसको जो लंच है वो थोड़ा जल्दी कराऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने बोला उसने सिर्फ टोस्ट और दूध खाया है। मे बी अभी उसको बनाना दूंगी तो मे बी 12:30 बजे उसको लंच दूंगी। देखते हैं, वीडियो में आप देख ही लेंगे जैसे भी रहेगा। तो चलिए मैं अब उसको भी नहलाती हूँ, मैं भी नहाती हूँ, देन मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके गाइस, मैं बोल ही रही थी और पीयू बोलने लगी कि नहीं मुझे केला खाना है, पहले उसके बाद नहाऊंगी। तो मैं बस उसको केला दे रही हूँ अभी खाने के लिए। जनरली समटाइम्स वो उसको कट करके खाना प्रेफर करती है और समटाइम्स वो उसको पील करके खाना पसंद करती है, तो जैसी भी चॉइस होती है। फील वो उसको खुद ही करती है, जितने भी काम वो खुद से कर सकती है। आई ट्राई कि वो खुद ही करे और मैं उसको एकदम बिल्कुल चीज़ें तैयार करके नहीं देना पसंद करती हूँ, जिससे कि वो एकदम मतलब डिपेंडेंट नहीं होगी, मम्मा ही खाना खिलाएगी, मम्मा ही बनाना पील करके देगी, ऐसा कुछ नहीं। वो खाना भी अभी मैं उसको रिसेंटली खुद ही खाने को दे देती हूँ, जैसे चपाती को तोड़ के दे देती हूँ, वो खा लेती है। अगर गीली सब्जी है, फॉर एग्जांपल दाल है या आलू टमाटर की सब्जी है, उस केस में मैं उसको खिलाती हूँ। लेकिन जनरली कोई सूखी सब्जी है या पनीर की सब्जी है तो मैं उसको पीसेस में कट कर देती हूँ, रोटी को भी और सब्जी को भी। जैसे पनीर को कट कर लिया तो वो खुद से खा लेती है, तो मैं उसको बना के और बनाना उसको मैं अभी नीचे खाने के लिए बोल रही हूँ। जनरली देखिए मैं ऐसे करके ना, जैसे आपने गद्दा देखा होगा, अभी आप बोल रहे होगे कि ये गद्दा किस लिए, तो मैं यहाँ पे नीचे भी एक गद्दा इस तरीके से बिछा लेती हूँ
उस पे ही जनरली क्या होता है कि मैं जनरली रात को नीचे ही सोना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फैल के सोना पसंद करती हूँ और हमारे घर में तीनों ही ऐसे ही हैं, तो इसीलिए ना मैं नीचे सोना पसंद करती हूँ। तो पहले सिंगल बेड हमने लगा रखा था, आपने देखा होगा, तो तब नीचे नहीं लगता था गद्दा, लेकिन अभी हमने थोड़ा रूम थोड़ा ओपन करना था, थोड़ा सा अच्छा लग रहा था एक मतलब ऐसा करके, तो इसीलिए अभी गद्दा नीचे लगाया हुआ है। दूसरा खाना वगैरह अगर रूम में हम लोग खा रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम ये होता है कि पीयू को हम नीचे ही खाना खिलाते हैं, हम लोग भी नीचे खाना खाते हैं बैठ करके। थोड़ा मतलब डाइनिंग टेबल पे वो मज़ा नहीं आता जो एकदम अच्छे से फ्लोर पे बैठ के खाने में मज़ा आता है, तो हम लोग जनरली नीचे गद्दे पे बैठ के खाना पसंद करते हैं। तो बस पीयू भी लंच कर, ये ब्रेकफास्ट कर रही है। लोग अब उसे काट के खाना है, मैं काट के लेके आती हूँ यहाँ। तो मैं काट के ले आई हूँ उसके लिए बनाना एंड फॉर्क, अब वो आराम से खाएगी खुद से ही। और चलो नीचे बैठो। खा लो, बहुत अच्छा है। खाया है नहीं आपने, बहुत अच्छा, कैसे खाओ। तो इस तरीके से वो खाना पसंद करती है। और बस अब मैं जब तक वो अपना ये बनाना फिनिश करे, तब तक मैं कुछ कपड़े हैं वो वॉशिंग मशीन में डालते हुए जो बेसिक से छोटे छोटे काम हैं वो कर लेती हूँ। आज जो है वो मैंने लौकी की सब्जी बनाई है, जो कि मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट लौकी ख़राब हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी से बना लिया है। बस तो चलिए बाय।